हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हमने लास्ट क्लास में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फिनिश किया था, राइट। अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता है, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप आईयूपीएसी वाला वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो के बाद आप डायरेक्टली थर्ड वीडियो पे जंप कर सकते हो। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम हैलोजन डेरिवेटिव ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस हैलोजन डेरिवेटिव के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, कि अल्कोहल की मदद से हम कैसे अलग अलग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें पार्ट ए फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है ना। अब देखो अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सर फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। आप हैलोजन एसिड बोल दो या हाइड्रोजन हैलाइड बोल दो। सर क्या होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, क्या होते हैं HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहां पे हम कौन कौन से HX को यूज करेंगे। हमारा जो HX होगा वो या तो HCl होगा, HBr होगा और HI होगा, ठीक है। हम यहां पे HF की रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। एक्चुअली HF जो होता है उसमें हाइड्रोजन एंड F का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो उतना इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। अब उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक हो जाता है, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते, ठीक है। सो आओ स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे प्रिपरेशन कैसे होता है, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड अंडर suitable condition to form अल्काइल हैलाइड। अभी अंडर सुटेबल कंडीशन क्या है उसका अभी डिस्कशन हम करेंगे, पहले हम जनरलाइज रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल होगा ROH, ठीक है, उसका रिएक्शन हम करेंगे HX के साथ, रिएक्शन होगा HX के साथ, ठीक है। यहां पे हम जो भी सुटेबल कंडीशन होगी वो लिखेंगे, सुटेबल कंडीशन, राइट। अब यहां से क्या करना है, अगर आप इसको देखोगे सो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O रिमूव हो गया। अब OH रिमूव हो गया तो उसकी जगह पे क्या लग जाएगा X, तो आपको क्या मिल जाएगा RX प्लस H2, ठीक है। अब ये जो आपने प्रिपेयर किया इसका नाम क्या है, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल, X फॉर हैलाइड, और हमने किससे प्रिपेयर किया, अल्कोहल से। तो सिंपली देखो रिएक्शन में क्या होगा, HX की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, HCl, HBr और HI। अभी हमने यहां पे HX यूज किया, सो OH रिमूव हो गया और X आ गया। HCl यूज करेंगे तो OH निकल जाएगा, Cl आ जाएगा। HBr यूज करेंगे OH निकल जाएगा, Br आ जाएगा। और HI यूज करेंगे तो OH निकलेगा और आयोडीन आ जाएगा, राइट। तो आओ अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, मतलब RCl। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रोमाइड का प्रिपरेशन और आयोडाइड का। तो अल्काइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है। अभी आपने बोला कि यहां पे HX की जगह पे आप क्या ले लोगे, HCl ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। सो और रिएक्शन लिखते हैं, ROH प्लस HCl, आपको अल्कोहल दिया जाएगा,
उसका रिएक्शन होगा HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, अब यहां पे ये अनहाइड्रस ZnCl2 ये सुटेबल कंडीशन में आता है। तो जब कभी भी HCl रिएक्ट करता है अल्कोहल से, तो वो किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो सर इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2? पहले तो आप ये समझो कि एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस, राइट। अब ये ZnCl2 यहां पे क्या कर रहा है? ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको OH को निकालना है और Cl को लगाना है। तो R से जब OH निकल जाएगा तभी तो Cl आएगा। तो ये जो ZnCl2 है वो OH को निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, OH ऐसा ग्रुप है कि वो जल्दी निकल नहीं पाता है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? ZnCl2 यूज करते हैं, जो हेल्प करता है OH के निकलने में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बनेगा? रिएक्शन तो सेम होगी, OH और H निकल जाएंगे। क्या बाहर चला गया? वाटर। R पे कौन कनेक्ट हो गया? Cl। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला? अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अब मैं ना डिफरेंट अल्कोहल लेता हूं और उसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। ठीक है, आओ ध्यान से देखो। मैंने एक ये अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं हम, प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, फिर सेकेंड में लूंगा CH3 CH CH3OH प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2। थर्ड अल्कोहल होगा CH3C CH3 CH3OH प्लस HCl एरो, इसका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आओ पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और कुछ चीजों को सीखेंगे। सर क्या करना है? कुछ नहीं, अल्कोहल है, HCl है, OH हटाओ, Cl लगाओ। सो क्या मिलेगा यहां पे? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। CH3 CH2 इथाइल होता है तो इथाइल क्लोराइड। इजी। सर आपने ये सेकेंड अल्कोहल दिया है। ठीक है, अच्छा इस अल्कोहल का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सर क्या करना है? HCl है, जस्ट रिमूव द OH और ऐड Cl, तो क्या हो जाएगा? CH3CH। बट ध्यान रहे आप जिस पोजीशन से OH को हटाओगे उसी पोजीशन पे Cl लगाओगे, तो यहां पे क्या आ गया? Cl प्लस H2O। अच्छा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल की जगह क्या लग गया? क्लोराइड लग गया, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इतना समझ गया? मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा वाला रिएक्शन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, थर्ड रिएक्शन आप खुद से कर सकते हो। क्या करोगे बताओ? CH3 CCH3 CH3 OH को रिमूव किया Cl से प्लस H2O। ठीक है, अच्छा इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सब हमने IUPAC की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, हमने 3 रिएक्शंस देखी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 रिएक्शन में हम एक ही कॉमन चीज कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अल्कोहल है, OH को निकाल रहे हैं, Cl को ऐड कर रहे हैं। फेयर इनफ, इतना ही करना है। अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ है, HBr के साथ है और HI के साथ है, तो सिंपली आप क्या करोगे? OH को निकालोगे। अब आपको देखना है कि HCl है, HBr है या HI है। HCl होगा तो OH की जगह पे Cl, HBr होगा तो OH की जगह पे Br, और अगर HI होगा तो OH की जगह पे I। ठीक है,
अच्छा अब ये 3 रिएक्शन देखो 1 2 3। अब आपको इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है क्या? आई गेस आपने ऑब्जर्व किया होगा। क्या मैं कुछ लिखना भूल गया हूं? अगर आप देखोगे मैंने यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा, यहां पे भी एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा, बट मैंने यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखा। तो क्या हो गया? मैं लिखना भूल गया क्या? नहीं। अगर आप यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 लिखते फिर भी आपको प्रोडक्ट मिलता, और अगर नहीं लिखोगे फिर भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये कार्बन है जिस पे OH लगा है वो कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। और प्राइमरी कार्बन पे OH लगा है, इसका मतलब ये जो इथेनॉल है ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब सर ये कार्बन है, ये आजू और बाजू 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन है सेकेंडरी 2 डिग्री, और इस 2 डिग्री कार्बन पे OH लगा है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सो व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो उससे क्या करना है? ये वाला कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, तो ये वाला कार्बन कैसा है? 3 डिग्री, तो ये अल्कोहल कैसा हुआ? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में HCl के साथ ZnCl2 ऐड करना मैंडेटरी है। अगर आप HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ऐड नहीं करोगे तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। लेकिन टर्शरी अल्कोहल के केस में ये टर्शरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करता है इवन इन एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब बात समझो, ऐसा नहीं है कि ये एनहाइड्रस ZnCl2 अगर टर्शरी अल्कोहल के केस में है तो रिएक्शन नहीं होगी, होगी। बट यहां पे अगर आप देख पाओगे तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये जो टर्शरी है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये बहुत, अगर ये ग्रुप बहुत बड़ा है तो ये OH को धक्का मार के निकाल देता है, तो यहां से ये ऐसे पुश करता है तो OH इजीली निकल जाता है, तो इसलिए हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ZnCl2 ऐड करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, बट अगर ऐड नहीं करोगे फिर भी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, बट सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में OH इतना इजीली नहीं निकल पाता है, इसीलिए वहां पे आपको ZnCl2 की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर हो गया? याद रहेगा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, while tertiary alcohol reacts with HCl even in absence of anhydrous ZnCl2। fair enough? ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मैं कहां पे लिखूं? ठीक है, आप ये कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, देखो आप, देखो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला? मैंने स्टेटमेंट बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल reacts with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 to form alkyl chloride, but tertiary alcohol reacts with concentrated HCl even in absence of anhydrous ZnCl2। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से ना एक की पॉइंट आएगा, आप ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे बताओ, इथाइल से बड़ा ग्रुप ये है, यहां पे 3 कार्बन है तो ये बड़ा ग्रुप है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कौन कौन से केसेस में
OH को निकालने के लिए हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में, ठीक है। टर्शरी के केस में आपको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना कैपेबल है कि OH को निकाल देता है, राइट। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं, जो टर्शरी अल्कोहल है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में और प्राइमरी अल्कोहल में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें थोड़ा तो बड़ा ग्रुप है, तो ये थोड़ा बहुत तो पुश कर रहा होगा। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे स्लो रिएक्ट कौन करता है, प्राइमरी। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टूवर्ड्स HX कैसे वेरी करती है। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल से, देन प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है, समझा, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी फास्ट रिएक्ट करता है प्राइमरी से। ओके सर, हमने ना अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन सीख लिया, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड। क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। बहुत मस्त प्रिपरेशन है, ध्यान से देखना, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो देखो कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड, और साथ ही हम अल्काइल आयोडाइड का भी प्रिपरेशन देखेंगे। सो हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो ये है मेरे पास अल्कोहल ROH, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन करूंगा HBr के साथ। सिंपल है, अगर ब्रोमाइड बनाना है तो HBr यूज करेंगे, बट यहां पे रिएक्शन में ट्विस्ट क्या है, NaBr और H2SO4, ठीक है। अभी फोकस मत करो NaBr और H2SO4 पे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। NaBr और H2SO4। अब रिएक्शन पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। OH है, H क्या बाहर निकल जाएगा सर, जैसा आपने बताया था कि यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और Br OH के प्लेस पे लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा RBr, ठीक है, प्लस वाटर। यहां पे आपने बना लिया अल्काइल ब्रोमाइड किससे, अल्कोहल से, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या है NaBr और H2SO4 यूज करने का। एक्चुअली हम HBr यूज ही नहीं करते, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम एक बीकर में ले लेंगे अल्कोहल और एक बीकर में ले लेंगे NaBr और H2SO4 का मिक्सचर। तो हम NaBr और H2SO4 के मिक्सचर को ऐड कर देंगे अल्कोहल में, और जब आप NaBr और H2SO4 को मिक्स कर रहे हो तो उन दोनों की रिएक्शन से HBr फॉर्म होता है। इसका मतलब यहां पे जो HBr का प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है इन situ प्रिपरेशन। सर व्हाट डू वी मीन बाय इन situ प्रिपरेशन। इन situ प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी रिएजेंट को एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हो। मतलब अभी मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, जैसे ही मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उसी टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उसको, तो उसको बोलते हैं इन situ प्रिपरेशन, ठीक है। अब आपके माइंड में शायद से ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट HBr ले लेते हैं। एक्चुअली HBr जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है तो वो अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल होता है इसलिए हम उसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके नहीं रखते। अब ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी हम उसको एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो समझ आया NaBr और H2SO4 का यूज क्या है, जब NaBr H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो आप ध्यान से देखो H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा HBr प्लस NaHSO4। तो ये HBr बन गया इन दोनों की रिएक्शन से। अब जो HBr बना वो HBr आपके अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, सिंपल। तो स्टेटमेंट कैसे आएगा देखो, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ NaBr and H2SO4 to form alkyl bromide
ठीक है, हियर HBr इज प्रिपेयर्ड इन C2। कैसा प्रिपरेशन है? इन C2 प्रिपरेशन है। ठीक है, डन। अब यहां पे भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल ले सकते हो और OH को रिप्लेस करके क्या कर दोगे? Br ऐड कर दोगे। सिंपल। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अच्छा, अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, अल्कोहल ले लो। ठीक है, आपका फेवरेट होगा शायद। ठीक है, जो भी अल्कोहल लेना है, जो भी आपका फेवरेट अल्कोहल है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, यहां पे अभी फिलहाल मैं ब्लैक लेबल ले रहा हूं, आप ब्लू लेबल ले सकते हो, रेड लेबल ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, सो अब यहां पे मैं एरो पे लिख रहा हूं NaI। जैसे NaBr लिया था, और बट मुझे आयोडीन की जरूरत है, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? NaI। और एरो पे मैं लिख रहा हूं H3PO4। ठीक है, अब होगा क्या? सिंपल, OH हो जाएगा रिमूव और आपको मिल जाएगा Ri प्लस H2O। सो अभी अभी आपने प्रिपेयर किया है अल्काइल आयोडाइड। कौन आया है? अल्काइल आयोडाइड। किससे आया? अल्कोहल से। ठीक है, सो आपने अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर लिया। अब इसका क्या फंडा है? सर यहां पे NaI और H3PO4 लिया है, इसका मतलब क्या है? यहां पे भी HI को आपने C2 प्रिपरेशन में डाला है, मतलब C2 वॉइस प्रिपेयर किया है। कैसे? देखो, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो HI होता है। ठीक है, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? HI होता है। तो ये तो उससे भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसीलिए इसको भी हम पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखते, जब हम रिएक्शन करेंगे उसी टाइम पे प्रिपरेशन होगा। तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो इसका प्रिपरेशन हम ऐसे करते हैं। अब आप यहां पे ध्यान से सुनना, ये है NaI, सोडियम आयोडाइड ले लिया हमने, और हमने H3PO4 लिया। अच्छा, H3PO4 है एसिड और H2SO4 भी है एसिड, उनका काम है H+ देना, दे आर द H+ डोनर। तो अब जब ये H+ देगा तो वो H+ आयोडीन के साथ निकल लेगा। ठीक है, इसमें का एक H आयोडीन के साथ भग गया। अब क्या बचा? एक सोडियम बचा, H2PO4। अब ये जो HI फॉर्म हुआ रिएक्शन मिक्सचर में, वही HI अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? आओ, तो स्टेटमेंट क्या होगा? अल्कोहल reacts with NaI and 95% phosphoric acid। phosphoric acid क्या है? ये phosphoric acid H3PO4 to form alkyl iodide। here HI is prepared in C2। डन। ठीक है, आप ध्यान से देख लो रिएक्शन। आपको कुछ डाउट आ रहा है क्या? 5 सेकेंड दिए आपको। ये जो मैंने अभी आपको रिएक्शन सिखाई HBr और HI की, ठीक है, आप आपका कोई भी पसंद वाला अल्कोहल ले सकते हो, उसमें HBr ऐड करो, RBr मिलेगा, HI ऐड करो, RI मिलेगा। ठीक है, अब ये सेम रिएक्शन डिफरेंट अल्कोहल के साथ हो सकती है। अगर आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है तो मुझे एक डाउट है, ध्यान से सुनना। लॉजिकल होगा तो डिस्कस करेंगे, इलॉजिकल होगा तो स्किप करेंगे। ठीक है, NaBr में H2SO4 ऐड किया और क्या बना? HBr। ठीक है, NaI में H3PO4 ऐड किया और क्या बना? HI। तो H2SO4 भी एसिड है और H3PO4 भी एसिड है, तो हमने H2SO4 को यहां पे यूज क्यों नहीं किया? हम H3PO4 की जगह पे H2SO4 भी तो यूज कर सकते थे। माइंड पे प्रेशर कम पड़ता, कम चीजें दिमाग में याद रखनी पड़ती। अगर मैं NaI और H2SO4 लेता तो आप एकदम शॉर्टेड थे। ठीक है सर, HBr बनाने के लिए NaBr और H2SO4 और HI बनाने के लिए NaI और H2SO4, तो ये तो इजी हो जाता। अब आप सोचो कि हमने यहां पे H3PO4 यूज किया है बट H2SO4 यूज नहीं किया, तो क्या रीजन होगा? ठीक है, लॉजिकल डाउट है, डिस्कस करें। देखो डिस्कस करते हैं हम, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ध्यान से सुनना।
ठीक है, रीजन जो H2SO4 है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब H2SO4 के पास अगर कोई आ गया और कोई ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब क्या करता है, I माइनस अगल बगल, अगर H2SO4 के अगल बगल से I माइनस घूमेगा, H2SO4 उसको बुलाएगा, बोलेगा इधर आ, उसको 2 झापड़ मारेगा और उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इसका मतलब उसने आयोडीन को क्या कर दिया, क्या कर दिया उसने, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ आया? ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जब आप NaI की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हो, ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये I माइनस है, तो ये H2SO4 इस I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है और वो फॉर्म कर देता है I2 इंस्टेड ऑफ HI। तो हमें तो HI की जरूरत थी ना, तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया, I2। अब ये I2 इस अल्कोहल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम H2SO4 का यूज नहीं करते। जबकि ये जो ये एसिड है, ये एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो NaI से HI का फॉर्मेशन कर पाता है, ठीक है। बट H2SO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो NaI को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में। इसीलिए हम जब भी हमें HI का प्रिपरेशन करना है, तब हम NaI के साथ फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, ठीक है, इतना समझा। अच्छा, मैं बार बार ना आपको फॉस्फोरिक एसिड बोल रहा हूं। एक आपको एक जनरल नॉलेज के लिए टर्म बता देता हूं, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड। जैसे आप लोग ना कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, ठीक है, आपने कभी ऐसे ब्रांड सुने होंगे, डेप्सी, कोका कोला, मतलब पेप्सी और कोका कोला, आपने ये नाम सुने होंगे और आपने कंज्यूम भी किया होगा, राइट। अब आपको पता है वो जो थम्स अप और पेप्सी होती है, अगर आपने उसका 250 ml कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाला, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 10 to 15 स्पून शुगर ऐड हो जाए। तो इतना शुगर तो बहुत मीठा हो जाएगा, लेकिन आप जब कभी भी उसको कंज्यूम करते हो तो क्या आपको वो उतना मीठा लगता है? नहीं। पता है उसमें हम ऐड करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो वो कंपनियां उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड करती हैं, जिससे उसके जो स्वीटनेस है वो रिड्यूस हो जाती है और आपको उतना मीठा वो फील होता नहीं है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड का ये भी एक यूज है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे, नहीं, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन था वो। अच्छा, आपको समझ गया प्रिपरेशन। अब हम किसी भी टाइप का अल्कोहल लेके प्रिपेयर कर लेंगे। H3PO4 क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ H2SO4, ये भी समझ गया होगा, ठीक है। छापना है छापो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन देख लिया, अब आगे चलते हैं और मेथड सीखेंगे अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के, ठीक है। आओ देखो, उसके पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे दूं। की पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है देखो। अगर आपको HBr प्रिपेयर करना है तो आपको क्या मिलेगा, एरो पे लिखा हुआ NaBr प्लस H2SO4 मिलेगा, राइट। अगर आपको HI प्रिपेयर करना है तो आपको NaI प्लस H3PO4 मिलेगा, ठीक है। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है और उसका रिएक्शन आप HCl के साथ कर रहे हो तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना ही पड़ेगा। जबकि अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका रिएक्शन आप सिर्फ HCl के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ना, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लूकास रिएजेंट बोला जाता है, जिसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में करते हैं। कौन से टाइप का अल्कोहल है वो ढूंढने में करते हैं। हालांकि ये हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में डीप में पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट, अब हम प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं। बी मेथड है, फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल by using
फॉस्फोरस हलाइड, फॉस्फोरस हलाइड px3 एंड px5। अच्छा, यहां पे भी फ्लोरीन का इंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पे भी PCl3 PCl5, PbR3 PbR5, Pi3 Pi5 ऐसे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स react with px3 and px5 to form alkyl halide, ठीक है। तो px3 और px5 से रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, अल्काइल हलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन को ध्यान से सुनना। मान लिया कि मेरे पास ये अल्कोहल है, ROH है, इसका रिएक्शन मैंने कर लिया PCl3 के साथ, ठीक है। फर्स्ट किसके साथ करेंगे हम, PCl3 के साथ करेंगे। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कर रहे हो, इस टाइम पे आपको अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। मतलब अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल PCl3 के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। तब यहां पे रिएक्शन कैसे होती है, यहां पे 3 अल्कोहल है, ROH ROH ROH, राइट। अच्छा, मैं PCl3 को ऐसे लिख रहा हूं, P Cl Cl एंड Cl। अब यहां से क्या कंपाउंड बाहर निकल जाता है, यहां से ये पूरा बाहर निकल जाता है, POH थ्राइस बाहर निकलता है। और ये जो Cl है, जहां से OH निकला वहीं पे Cl कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको मुझे बताओ कितने RCl मिलेंगे, RCl RCl RCl। तो आपको टोटल 3 RCl मिलेंगे, प्लस कितने H है, 3, कितना फॉस्फोरस है 1, कितना ऑक्सीजन है 3। तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, ठीक है। याद रखना, जब कभी भी PCl3 यूज करेंगे तो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल को इंक्लूड करना है, राइट। सेकेंड है, मान लिया मेरे पास अल्कोहल है ROH और उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं PCl5 के साथ। अब इस केस में आपको एक ही मॉलिक्यूल यूज करना होता है अल्कोहल का। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, मैं ऐसे लिख दूं ROH, देखो इसमें सिंपल है, OH हटाओ Cl लगाओ, दैट्स इट। बट मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बाय प्रोडक्ट भी लिख पाओ। तो अब ये जो PCl5 है इसको मैं कैसे लिखूं, Cl PCl3 Cl, तो ये हो गया PCl345, मतलब PCl5 हो गया। तो अब यहां से क्या क्या रिमूव हो रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या बना, RCl, क्या बाहर गया, HCl, बचा क्या है, POCl3, क्या बच गया, POCl3। फेयर इनफ, बाय प्रोडक्ट ड्रॉ करने आ गया। क्या बना लिया आपने, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। क्या बना लिया आपने यहां पे, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया अल्काइल क्लोराइड और ये हो गया अल्काइल ब्रोमाइड, सॉरी नॉट ब्रोमाइड, यहां पे भी अल्काइल क्लोराइड आएगा, सॉरी। सो अल्काइल क्लोराइड बना लिया और अल्काइल क्लोराइड बना लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया मैंने आपका मन पसंदीदा अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, ठीक है। उसका रिएक्शन करवा दिया PCl3 के साथ। तो मुझे बताओ अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम, 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। आपको क्या मिलेगा, तीनों अल्कोहल के OH रिप्लेस हो जाएंगे और आपको मिलेगा 3 टाइम्स CH3CH2Cl प्लस H3PO3। प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, सिंपल। अगर यही इथेनॉल मैंने लिया CH3CH2OH प्लस PCl5, इस केस में क्या होगा, OH निकलेगा और Cl लगेगा। तो आपको प्रोडक्ट यहां पे भी यही मिलेगा, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3, जैसा हमने जनरल रिएक्शन में देखा था। मतलब बाय प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या है, सेम है।
जैसे यहां पे देखो ये जो HCl और POCl3 था, बस आपने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, बट आपको बाय प्रोडक्ट तो सेम ही मिल रहा है, HCl और POCl3। ये भी था आपका इथेनॉल, क्या था ये, इथेनॉल। एक और एग्जांपल करते हैं, मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस मैंने एरो पे लिख दिया रेड P Br2, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करो। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2 ऑन इथेनॉल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2 ऑन इथेनॉल। तो अब आप बोलोगे सर क्या, किससे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, जैसे इन सीटू प्रिपरेशन हमने सीखा है, जो PBr3 होता है उसको भी हम इन सीटू प्रिपेयर करते हैं। जब रेड फॉस्फोरस Br2 से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है PBr3। इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2 ऑन इथेनॉल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेड फॉस्फोरस Br2 से रिएक्ट करके PBr3 का फॉर्मेशन करता है। अब आप ये जैसे ही समझ गए कि PBr3 का फॉर्मेशन होगा, कम टू द जनरल रिएक्शन, PCl3 था तो आपको RCl मिला, PBr3 है तो आपको RBr मिलेगा। इसका मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Br प्लस, अच्छा बाय प्रोडक्ट सेम, PCl3 के लिए क्या मिला था, S3PO3, तो इसके लिए भी क्या मिलेगा, S3PO3। सिर्फ हेलोजन चेंज हो रहा है ना, सिर्फ हेलोजन चेंज हो रहा है, ठीक है। बट यहां पे भी कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो यहां पे भी कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। तो मैं यहां पे लिख दूं, एक पॉइंट ऐड कर दूं, PBr3 एंड Pi3 आर prepared in C2 by reacting red phosphorus with Cl2 and Br2, sorry not Cl2 and Br2, Br2 and I2, ठीक है। इसका मतलब यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर रेड P है, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 है तो क्या बनेगा, PBr3 बनेगा। और अगर आपके पास रेड फॉस्फोरस है प्लस I2 है तो क्या बनेगा, Pi3। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे भी बोल सकते कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड I2 ऑन अल्कोहल, इसका मतलब वहां पे क्या बनेगा, Pi3 बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ PBr3 आप क्या यूज करोगे, Pi3, तो Br की जगह पे आयोडीन आ जाएगा। मेक श्योर ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ये बाय प्रोडक्ट एज इट इज होगा, क्योंकि सिर्फ हेलोजन चेंज हो रहा है। तो आपको देखो OH तो सेम ही है, तो S3PO3 तो मिलना ही है, सिर्फ ये चेंज कर रहे हो आप, Cl की जगह पे Br की जगह पे I, तो आपको बाय प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली PBr5 और Pi5 से रिएक्शन करोगे तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बस 3 अल्कोहल PX3 के साथ, 1 अल्कोहल PX5 के साथ, ठीक है। रेड फॉस्फोरस Br2 PBr3 देगा, रेड फॉस्फोरस और I2 आपको Pi3 देगा। अंडरस्टूड। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट प्रिपरेशन बची है, 1 2 3, ओके डन। चलो देखो ध्यान से, लास्ट प्रिपरेशन, उस लास्ट प्रिपरेशन में क्या करना है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2OH प्लस रेड फॉस्फोरस और I2, ये रिएक्शन आप खुद से करोगे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा मुझे बताना। अब हम देखते जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड,
दैट इज SOCl2। बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड बनता है इससे। मैंने ले लिया अल्कोहल ROH लिया, उसका रिएक्शन करा दिया SOCl2 के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनना। सर हमने यहां पे अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल को मैंने ROH के टर्म में लिख दिया, उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं SOCl2 के साथ। तो क्या मैं SOCl2 को ऐसे लिखूं, SOCl2 ऐसा मैं इंटेंशनली लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, पहला RCl, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना HCl, और तीसरा प्रोडक्ट क्या बना SO1O2 दैट इज SO2। गैसियस है, ये भी गैसियस है, और गैसेस है तो ये गैसेस तो उड़ जाएंगे, ठीक है। क्या प्रिपेयर कर लिया आपने, अल्काइल क्लोराइड, किससे, अल्कोहल से, किसको यूज करके, थायोनिल क्लोराइड को यूज करके। इजी है रिएक्शन। स्टेटमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कोहल reacts with SOCl2 that is thionyl chloride to form alkyl chloride, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज one of the best method to prepare alkyl chloride as in this reaction formed byproducts are gaseous, so we don't need to put extra efforts to separate them। बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। आप अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको अल्काइल क्लोराइड के साथ HCl मिला और SO2 मिला, दोनों ही गैसियस होते हैं। अगर वो दोनों गैसेस है तो सोचो आपकी इंडस्ट्री है और आपको अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए एक ऑर्डर मिल गया, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो आप क्या करोगे, उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए सोचोगे। तो आपको अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड चाहिए जिसमें आपका इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे तो आपको अल्काइल क्लोराइड मिल गया। अच्छा, इसके साथ अगर कोई लिक्विड में या सॉलिड में आपको बाय प्रोडक्ट मिला होता तो बट आपको बेचना तो अल्काइल क्लोराइड है तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ता। बट इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ऑलरेडी कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो जैसे ही जिस कंटेनर में अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर होगा उसी कंटेनर में HCl और SO2 भी प्रिपेयर होंगे। वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट होंगे, मतलब वो गैसेस क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो आपके कंटेनर में सिर्फ क्या प्रोडक्ट बचेगा, तो आपने लेबर कॉस्ट कट कर लिया, आपका टाइम कट कर लिया, ठीक है, आपके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि सेपरेशन में भी तो कुछ टेक्निक यूज करेंगे। तो इससे आप क्या होगा, ये आपके लिए बहुत एक प्रॉफिटेबल डील होगी, इसीलिए इसको हम वन ऑफ द बेस्ट मेथड बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, मैंने ले लिया N प्रोपाइल अल्कोहल, इसके ऊपर एक्शन करवाना है SOCl2 का। तो क्या होगा एक्शन, पहले OH को हटा दो, CH3 CH2 CH2 क्या आ जाएगा, Cl प्लस SO2 इन गैसियस स्टेट प्लस HCl इन गैसियस स्टेट, दोनों गैसेस जुड़ जाएंगी और क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन अल्कोहल। कोई भी एक अल्कोहल देंगे उसके ऊपर उसका एक्शन पूछेंगे, या फिर आपको पूछेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर N प्रोपाइल क्लोराइड फ्रॉम N प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर आपका ऐसे क्वेश्चंस आएंगे व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस
एंड Br2 ऑन फॉलोइंग अल्कोहल्स। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहां पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।